तो बच्चों ये डाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो हर बच्चे को इनवर्स निकालना आता है, तो वो जो इनवर्स निकालने का प्रोसेस है वो उसी को फॉलो करें। तो बच्चों आपको इनवर्स निकालने के लिए क्या बताया जाता है कि सबसे पहले आप y की वैल्यू लिखते हो एफ एक्स, मतलब जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होता है x का, उसको आप y मान लेते हो। और उसके बाद आपका एक प्रोसेस होता है कि आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, x निकालते हो इन टर्म्स ऑफ y। यही प्रोसेस होता है किसी भी फंक्शन के इनवर्स निकालने का। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने यही प्रोसेस रिपीट किया है। तो ये चारों तरह के आपके ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ये चारों आपके पार्ट गिवन है आपकी स्क्रीन पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या करना है, ए पार्ट में सबसे पहले क्या आप करेंगे, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको आप, जैसा कि मैंने बताया कि एफ एक्स की जगह आप y पुट करिए। उसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए। तो बच्चों जब आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो वो ये वैल्यू निकल के आएगी। और सभी बच्चे इस स्टेज पे जानते हैं कि अगर आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो दैट मीन्स आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये आप जानते हैं सभी लोग। तो बच्चों जैसे ही आप लिखेंगे तो आप x की वैल्यू जब आप इन टर्म्स ऑफ y निकाल चुके हैं तो अब आप x को लिखेंगे f इनवर्स y। तो बच्चों आपके पास एक फाइनल फंक्शन आ जाएगा, दिस इज f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो बच्चों अगर आपके पास एफ इनवर्स y आ चुका है तो आप एफ इनवर्स x भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों जब आप एफ इनवर्स x निकालेंगे तो आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा, जो आपके क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। दिस इज कि आपका फंक्शन यानी कि एफ एक्स भी वही था और एफ एक्स का जो इनवर्स आपने निकाला है वो भी वही सेम है। इसका मतलब आपका बच्चों यहां पर आंसर सीधा सीधा ए पार्ट हो गया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप और भी सारे पार्ट्स को इंडिविजुअल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल चॉइस ऑप्शन क्वेश्चन है, इसलिए आप इसमें जब आपका ए पार्ट का आंसर आ चुका है तो आप उसमें खामखा आगे मेहनत ना करिए, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ए पार्ट है। लेकिन अगर आप बी पार्ट में यही बात फॉलो करना चाहें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करेंगे, आप लिखेंगे y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स यानी कि 5 की पावर log x। दोनों तरफ अगर हम log लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। यानी बच्चों आपके पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो y निकल के आएगी वो ये वैल्यू आएगी जो मैंने आपकी स्क्रीन पर इंडिकेट की है। ध्यान से देखिए, मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट की है। यानी आपका जो f इनवर्स x है वो ओवरऑल आपका ये निकल करके आ जाएगा, दिस इज f इनवर्स x। समझ में आया। और यदि f इनवर्स x आप देखेंगे और अपना fx देखेंगे तो वो एंटायरली डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन का इनवर्स सेम नहीं है, इसलिए बी पार्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली बच्चों आप सी पार्ट के लिए, डी पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो इन फंक्शन के इनवर्स एज इट इज सेम निकल के नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो ए पार्ट हो गया।